रोज बोलते रहते सर चैलेंज दो ना सर, चैलेंज दो, नया फोटोग्राफी का चैलेंज दो सर, फीडबैक दो। घंटा फीडबैक दूं मैं? हैं? आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। क्या यार, क्या है, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? आप सबको ऑस्कर दिए जाएंगे। अगर भाई ग्रैमी अवार्ड आने वाला है आज। आज ग्रैमी अवार्ड है। न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल फोटो चैलेंज था। और क्या पिक्चरें भेजी हैं आप लोगों ने भाई साहब, क्या पिक्चरें भेजी हैं, मतलब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। मतलब मैं इतने 3 सालों से आप लोगों को जो फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ, आज जाके मुझे लग रहा है कि यार मैं सफल हो गया। मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरी खुशी की सीमा नहीं है। सीमा, सीमा कौन है भाई? सीमा यार, अपनी सीमा। मतलब क्या पिक्चरें भेजी हैं ये भाई साहब। एक अंकल बैठे हुए हैं, न्यू नॉर्मल, मतलब मूंछों वाले अंकल हैं, ये न्यू नॉर्मल है। ये कुत्ता बैठा हुआ है, ये न्यू नॉर्मल है। और ये एक भाई साहब ने पिक्चर भेजी है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर करी हुई है, आधी आधी कलर करी हुई है। वाह क्या पिक्चर भेजी है। और ये भाई साहब, ये तो बहुत ही गदर पिक्चर है। मतलब इस पिक्चर पे ना, मतलब इसको तो ये जीतेगा ग्रैमी अवार्ड, मुझे पक्का पता है ये ग्रैमी अवार्ड जीतेगा। ईंट रख के जा रहे हैं सर के ऊपर, वाह वाह, मज़ा आ गया यार। और उसके बाद ये वाली पिक्चर भाई साहब, एक ऑटो में बैठे हुए हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। यही तो है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल ऐसी तो पिक्चर होनी चाहिए थी। और ये वाह क्या फेस्टिवल है, आग जल रही है और ना ऐसी लपटें निकल रही हैं और बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसे। ये यही तो थी न्यू नॉर्मल। मुझे लगता है इसको भी मिलेगा ग्रैमी अवार्ड। और ये वाली पिक्चर, एक बिल्ली बैठी है भाई अकेले कहीं, मतलब ना ऐसे लाइट सी आ रही है, वहाँ से बिल्ली बैठी है। ये दूसरी वाली पिक्चर, एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे 3-4 जने जा रहे हैं, नीचे पानी पड़ा हुआ है। यही तो सिखाया था अशोक वर्मा ने आपको, वाह मज़ा आ गया। और ये वाली बारिश वाली पिक्चर यार, इसको 76 लाइक्स मिले हैं, पता है 4 कमेंट भी आए हैं, मतलब शीशे के थ्रू ली हुई है। वाह मज़ा आ गया भाई, क्या क्या पिक्चरें भेज रहे हैं। और ये वाली पिक्चर जो एक अंकल ऐसे करके ना बीड़ी पी रहे हैं, यही तो है न्यू नॉर्मल। मतलब इसमें फीलिंग्स देखो यार, कॉम्पोजिशन देखो। और ये वाली सर पे बोरी रख के जा रहा है बंदा, ला 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 ला। और क्या होता है न्यू नॉर्मल, और देखोगे और बताता हूँ मैं आपको। मतलब बहुत सारी आई हैं, लेकिन मैं जो है ना बिल्कुल फाड़ू फाड़ू पिक्चरें हैं वो बता रहा हूँ। ये वाली रिफ्लेक्शन की, आउट ऑफ फोकस सनराइज हो रहा है पीछे से, नहीं 50 लाइक है इसको, वाह। और दिखाते हैं भाई साहब बहुत फाड़ू फाड़ू, ये वाली क्या पिक्चर है भाई, मज़ा आ गया। जो ना एक चील उड़ती हुई जा रही है, नीचे पत्थर है, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। क्या मतलब आप लोग, मतलब कितना दिमाग लगाते हो, क्या कलर एडिटिंग करते हो। उफ 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 उफ, ये बंदा एक मरा पड़ा है सड़क पे ऐसे। न्यू नॉर्मल, कॉम्पोजिशन देखो, लाइटिंग देखो, एंगल ऑफ व्यू देखो, उफ 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 ऐसे करके टें, ये होते हैं। और ये 3 भाई बैठे हुए हैं दुकान में, बुक की दुकान में। और इन भाई ने तो ना, पता है इन्होंने तो कत्ल ही कर दिया सबका। क्योंकि मैंने सबको बोला था कि भाई एक एक पिक्चर भेजना, तो मेरे बोलने से क्या होता है यार, अशोक बोल रहा है मत सुनो, 3 पिक्चर भेजो, 4 पिक्चरें भेजो। यही यही तरीका होता है किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, कि जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करना। वाई टू फॉलो रूल्स, ब्रेक द रूल्स। तो ये भाई साहब ने रूल्स भी ब्रेक करे हैं। और उसके बाद देखते हैं फिर हम। और ये तो जीती जीती भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। स्टॉप, एक स्कूटर है उसके पीछे लिखा हुआ है स्टॉप, वाह 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 वाह। आप लोगों ने मेरा नाम रोशन कर दिया। हाँ मेरा नाम अशोक था, अब आपने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज से मुझे बुलाइए रोशन, अशोक दी रोशन। अशोक जो सबको बताता है स्ट्रीट फोटोग्राफी की ट्रिक्स, इतनी साल से अपनी लगवा रहा है आपको सिखाने में। अब मैं पता क्या, एक बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ जहाँ से चढ़ के ना मैं आत्महत्या कर लूँ। मतलब मुझसे जिया नहीं जा रहा। यार क्या पिक्चरें भेज रहे हो, क्या पिक्चरें भेजी हैं ये आप लोगों ने। मतलब मेरा रोम रोम खुश हो गया, पेरिस पेरिस खुश हो गया मेरा, इटली इटली खुश हो गया। बहुत थर्ड क्लास पिक्चर भेजी है। मुझे वाकई में शर्मिंदगी हो रही है कि अशोक भाई, तुम इतनी जो मेहनत कर रहे हो ना उसकी लग गई है। मतलब छोड़ दे तू अशोक वर्मा, ये डिलीट कर अपना। क्या टॉपिक था, क्या पिक्चरें भेज रहे हो, ईंट वाली पिक्चरें, ऑटो की पिक्चरें। भाई साहब अगर समझ में नहीं आता है, अकल लगाओ, गूगल करो, सर्च करो कि न्यू नॉर्मल का क्या मतलब होता है, उससे कुछ सोच के पिक्चर्स भेजो।
नहीं आती तो मत भेजो, जस्ट डोंट सेंड पिक्चर्स फॉर द हेक ऑफ इट। मन कर रहा है सबके एक एक चमाट लगाऊं, या भाई छोड़ दो फोटोग्राफी। किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ये नहीं पता कि उसके क्या रूल्स हैं, जो मन करता है वो पिक्चरें भेज देते हो। एक पिक्चर बोली थी तो 10-10 पिक्चरें भेज रहे हो, क्या है मतलब? ऐसे सीखोगे फोटोग्राफी? ऐसे बनना चाहते हो फोटोग्राफर? रोज बोलते रहते हो सर चैलेंज दो ना, सर चैलेंज दो, नया फोटोग्राफी का चैलेंज दो, सर फीडबैक दो। घंटा फीडबैक दूं मैं? हैं? कुछ करके तो दिखाओ। तो ये थी जो बकवास वाली पिक्चरें थी, ये थे वो लोग जो फोटोग्राफी से करते हैं प्यार, फोटोग्राफी से करते हैं प्यार, लेकिन आदमी नहीं है भाई, लगता है वो है इस जमघट के सरदार। तो खैर, मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो पहले फोटोग्राफी करना सीखो। कुछ भी करो भाई, समझो, बिना समझे अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आई कैन गारंटी यू विल रीच नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं पे पड़े रहोगे और फिर बोलते रहोगे सर ना हमारे अच्छी पिक्चरें नहीं आती, सर ना एक नया ट्यूटोरियल बना दो, सर मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखना नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने फिर भी मतलब बहुत मेहनत करी भाई, अशोक ने इतनी मेहनत करी क्योंकि हमने प्रॉमिस करा था कि 10 पिक्चरें लूँगा मैं अच्छी वाली, जिसके ऊपर मैं अपना फीडबैक दूंगा। अब इनमें से 10 पिक्चरें निकालना ना भाई ऐसे था जैसे तिल में से तेल निकाल रहा हूँ। तिल मतलब, तिल तो पता ही होगा ना आप लोगों को तिल क्या होता है, तो दिल और तिल, तो तिल में से तेल निकालना था। फिर भी कर कुरा के मैंने 9 पिक्चरें निकाली हैं। उन 9 पिक्चरों के बारे में अब मैं करूँगा उनकी चीरफाड़। अगर शायद आप कुछ सीखना चाहते हो तो शायद उससे कुछ सीख लो और कान खोल लो, कान खोल लो। यही तरीका है सीखने का, बाकी फुद्दू पत्ती करके कुछ नहीं होगा। सो लेट्स जंप इनटू दोज पिक्चर्स। ठीक ठीक पिक्चरें हैं, मतलब थोड़ा सा एफर्ट है, थोड़े सा वो समझे हैं सब्जेक्ट क्या था, तो उनके बारे में अशोक वर्मा देने जा रहा है अपनी राय। ऐश्वर्या राय नहीं, अब तो बच्चन हो गई है वो। तो शुरू करते हैं 9 पिक्चरों का चीर हरण। तो ये सबसे पहली पिक्चर है मिस्टर आई कैप्चर से इनका अकाउंट है, और ये आई कैप्चर वाले भाई ने पिक्चर अच्छे से खींची है, अच्छे से कंपोजिशन करा है, और इन्होंने समझा है उस थीम को जो हमारी थीम थी न्यू नॉर्मल। इन्होंने दिखाया है एक बंदा है, फेस पे मास्क है, डार्क पिक्चर है, लाइट एंड शैडो का अच्छे से यूज़ करा है, और राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में एक फेस है जो आंखें मूंद के बैठा हुआ है। तो उधर पीस है, इधर डार्कनेस है, लाइट आ रही है, कॉम्पोजिशन अच्छा है। लेकिन ये पिक्चर और स्ट्रॉन्ग बन सकती थी और इसमें काफ़ी कुछ करा जा सकता था, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि हाँ चलो न्यू नॉर्मल से कुछ तो रिलेटेड है, एंड देयर इज़ सम स्टोरी। द विजुअल इज़ इंटरेस्टिंग, द विजुअल इज़ कैप्चर्ड राइटली, एक्सपोजर ठीक से करा है और लाइट एंड शेड को अच्छे से यूज़ करा है इस पिक्चर में। और जो पीछे एक जो पेड़ सा बना हुआ है, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे हाथ हैं, वो दिखाते हैं, जो मुझे स्टोरी लग रही है कि वो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोगों के थंब मतलब पाम इम्प्रेशंस हैं, और एक बंदा बहुत कूल है, रिलैक्स्ड है। तो कंट्रास्ट है पिक्चर में, कुछ तो है, कुछ तो दिमाग लगाया है। तो आई कैप्चर नाइस एफर्ट, पर और भी आप कुछ कर सकते थे इस पिक्चर में, इस पिक्चर को और अच्छे से बना सकते थे, पर आपका कॉम्पोजिशन एंड आपने जिस तरह से एक्सपोजर को यूज़ करा है अच्छा है, और आगे करते रहें और अच्छा काम होता रहेगा। दूसरी पिक्चर ये पिक्चर है। ये पिक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, लाइट को बहुत अच्छे से यूज़ करा है, और मूड है इस पिक्चर में, और डार्कनेस है इस पिक्चर में, मिस्ट्री है इस पिक्चर में। ये पिक्चर खींची है भावना ने। भावना, आपने भावनाओं के साथ बहुत अच्छा खेला है, एंड आई रियली स्टॉप्ड एंड मैं देखना चाह रहा था कि ये पिक्चर क्या है, कहाँ है, कैसे हो रहा है। और अगर कोई पिक्चर इस तरह से काम करती है जिसमें आप लाइट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, स्लो शटर स्पीड है, शायद कुछ ब्लर सा है, लेकिन वो एक मूड पैदा कर रही है इस पिक्चर में। और एक बच्चा खड़ा हुआ है अकेले, तो वो लोनलीनेस दिख रही है, वो अकेलापन दिख रहा है, और
डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा कि ये न्यू नॉर्मल से रिलेटेड है, पर हाँ आपने एक अकेलापन दिखाया है जो कि लॉकडाउन की वजह से अकेलापन आ गया है लोगों की ज़िंदगी में। लोगों को अंधेरा अंधेरा दिखने लगा है हर तरफ, लोगों को लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो ये उस फीलिंग को बहुत अच्छे से दर्शाती है। तो विजुअली बहुत अच्छे से ये पिक्चर अपना काम कर रही है और थोड़ा बहुत उस स्टोरी से भी रिलेट कर रही है जो न्यू नॉर्मल वाली पिक्चर थी। आप ये टेक्निक यूज़ करते रहें। आप ये टेक्निक अगर और यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स लाएंगे अपनी पिक्चर में और डिफरेंट तरह से कॉम्पोजिशन करेंगे तो इस पिक्चर में 4 चांद लग जाएंगे और ये भावनाएं जो है ना भावना की और बेहतर हो जाएंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी। तो करते रहिए एंड डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव एंड यू विल डू बेटर वर्क। अगली पिक्चर लेते हैं हम रज़ा की। रज़ा की पिक्चर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है। बहुत सारे लोगों के हाथ दिख रहे हैं, एक अलग एंगल ऑफ व्यू है एंड नीचे एक बंदा है जो थम्स अप कर रहा है। तो शायद कुछ हो रहा है, पता नहीं किसी को कोई बंदा कुछ बच्चा पकड़ा रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छा कॉम्पोजिशन बन रहा है। वर्टिकल फ्रेम यूज़ करा है। जब हम वर्टिकल फ्रेम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वर्टिकल फ्रेम में नॉर्मली हम लोग या तो नीचे की तरफ कुछ डाल देते हैं या ऊपर की तरफ कुछ डाल देते हैं और जब वो फ्रेम्स खाली होते हैं तो वो नेगेटिव स्पेस पैदा करता है। तो इस फ्रेम में ऐसा कुछ नेगेटिव स्पेस नहीं है। लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, जो भी है वो हाथ हैं वो आपस में क्या दे रहे हैं, एक सिलुएट बना हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रही है और लग रहा है कि हाँ हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, हम सबको मिलकर इस कोविड से लड़ाई करनी है एंड आई गेट दैट फीलिंग। सो मिस्ट्री है, सस्पेंस है, एक्सपोजर को ठीक से यूज़ करा है, सिलुएट को बहुत अच्छी तरह यूज़ करा है, वर्टिकल फ्रेम को अच्छे से यूज़ करा है। तो ये अच्छा कार्यक्रम करा है आपने। ये कार्यक्रम अगर कोई करता है तो वो अच्छी पिक्चर खींच रहा है और वो फोटोग्राफी को थोड़ा बहुत समझ रहा है। तो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगली पिक्चर पे आते हैं। ये पिक्चर है फरहाद की। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पिक्चर जो हमारी थीम थी न्यू नॉर्मल उससे बिल्कुल रिलेट करती है और बहुत अच्छे से यूज़ करा गया है। किसी चीज़ के थ्रू ये पिक्चर खींची गई है, कोई शीशा है, कोई गंदा शीशा है, उसके थ्रू खींची गई है जिससे कि पीछे की चीज़ें ब्लर हो रही हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सीधी नज़र जाती है सेंटर में जिस बंदे के फेस पे लगता है या तो फेस मास्क लगा हुआ है या आई डोंट नो कुछ कवर्ड है उसका फेस और उसकी आंखें दिख रही हैं और वो मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे कि गोस्ट हो, एक भूत की तरह लग रहा है और एक बंदा शायद उसकी शेव कर रहा है या कुछ कर रहा है। बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छी मिस्ट्री है, बहुत अच्छे से कैप्चर करा गया है और मास्क लगा हुआ है जो बंदा शेव कर रहा है और शायद इस बंदे के फेस पे भी मास्क लगा है, लेकिन ये जो फीलिंग है, जो एक डर की फीलिंग है, उस चीज़ को उजागर करती है और डर ही है इस पूरी थीम का बेस। न्यू नॉर्मल में जो डर है, जो कोविड की वजह से लोगों के दिमाग में डर आया है, ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शा रही है और मज़ा आ रहा है इस पिक्चर को देख के। तो नाइस पिक्चर फरहाद एंड यू रियली कैप्चर्ड दिस पिक्चर नाइसली। अच्छे से एडिट करा है। शायद थोड़ा सा अगर और कंट्रास्ट होता तो कुछ और हो सकता था। राइट साइड में थोड़ी नेगेटिव स्पेस है लेकिन फिर भी पिक्चर बहुत अच्छे से काम कर रही है और करते रहें, बढ़ते रहें। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आपको सैल्यूट है क्योंकि एटलीस्ट आप समझे तो सही कि क्या करना था। ये उन लोगों की तरह तो नहीं खींची पिक्चर जो ये ग्रैमी अवार्ड्स वाले थे, ग्रैमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स वाले। तो गुड, कीप इट अप। इसके बाद आती है साजिद की पिक्चर। साजिद ने भी बहुत अच्छे से पिक्चर को खींचा है। इनकी पिक्चर भी स्टोरी से रिलेट करती है जो कि हमारा टॉपिक था न्यू नॉर्मल। पीछे इन्होंने दिखाए हैं, पोस्टर्स लगे हैं और वो सारे सुपर हीरोज़ हैं और वो मतलब फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है और ये एक भाई है जो मास्क पहन के जा रहा है। सो ये जो स्टोरी मेरे दिमाग में क्रिएट कर रही है वो ये क्रिएट कर रही है कि लाइक सुपर हीरोज़ आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पेंडेमिक और ये बंदा जा रहा है सामने, ये भी एक सुपर हीरो की तरह इससे लड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से करा है, एक्सपोजर ठीक से लिया है एंड हर चीज़ अपनी जगह पर सही बैठी हुई है। तो अच्छा काम करा है आपने और जो बाकी के लोग हैं वो भी देख लो कि हमारा मतलब क्या था जब हमने आपको बोला था कि
न्यू नॉर्मल वाली पिक्चर खींचनी है और आपने खींच के भेजी, ईंट उठाओ, सिगरेट पियो, रिफ्लेक्शन दिखाओ, रेलवे स्टेशन दिखाओ, फुद्दू फुद्दू पिक्चरें भेजते जाओ। खैर छोड़िए, साजिद के बाद आती है हमारे पास जिपी पाथ की पिक्चर। जिपी पाथ की ये पिक्चर है, मुझे इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर की सैचुरेशन शायद इन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर करी है। पिंक कलर अच्छा लग रहा है, आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है। नीचे राइट साइड से एक लाइन जाती है सीधी, जो कनेक्ट करती है एक बंदे के फेस पे, और उस बंदे के फेस पे लगा हुआ है मास्क। उधर से उस फेस से एक और लाइन जाती है राइट साइड में, जो कि इस कंटेनर का बेस है, और वो कनेक्ट करता है दूसरे बंदे से जो मास्क लगा के जा रहा है, विच शोज डिस्टेंसिंग, विच शोज न्यू नॉर्मल, दैट पीपल हैव स्टार्टेड वेयरिंग मास्क्स। और हमारी अब ज़िंदगी ऐसी ही हो चुकी है जिसमें अब कुछ नहीं करा जा सकता। जो चीज़ें पहले हमको अब नॉर्मल लगती थी, अब वो हमारे लिए नॉर्मल होती जा रही हैं। यही है न्यू नॉर्मल। तो अच्छे से कैप्चर करा है, मिनिमलिस्टिक है, कोई ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, गुड कॉम्पोजिशन एंड nicely done. So Zippy Path, keep doing it, and I am proud that you understood the theme and you captured it very nicely. इसके बाद आते हैं हम राहुल गुप्ता की ये पिक्चर। राहुल गुप्ता की भी पिक्चर काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। दो डायरेक्टली ये उस थीम से रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं इस पिक्चर को देखकर और उस टाइटल को लेकर अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बंदा है जो खड़ा हुआ है, जो मूर्ति है, जो मुस्कुरा रहे हैं, वो मतलब हम हैं, इंसान हैं, हम खुश हैं, हम कंट्रोल में हैं चीज़ों के, और हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। आई फील कि कॉन्फिडेंट है ये बंदा। और नीचे दो बंदे खड़े हैं, वो दूर दूर खड़े हैं, विच आई फील इज़ लाइक डिस्टेंसिंग। सो मिनिमलिस्टिक पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, कम चीज़ें हैं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें हैं नहीं, तो आपका अटेंशन सीधा मेन सब्जेक्ट पे जाता है, जो कि ये वाला बंदा है जो इस तरह से करके खड़ा हुआ है, विच इज़ अ मूर्ति, आई थिंक सो। एंड नीचे दो जो बंदे हैं, सो इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल, और पीछे से एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, तो विच दर्शाता है, जो कि दर्शाता है नेचर। और नेचर को काफ़ी फ्रीडम मिली है, नेचर को काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है, जो हमने नेचर की ले रखी थी वो काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। तो ओवरऑल अ वेरी नाइस पिक्चर राहुल, आप अच्छी पिक्चरें खींच रहे हो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, डरना नहीं, आगे बढ़ते रहो। और इसके बाद आती है सुभीष युवा की पिक्चर। सुभीष युवा की भी पिक्चर ठीक ठाक पिक्चर है, कुछ खतरनाक या कुछ फाड़ू नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टेंसिंग को दिखाती है। इन्होंने एक स्क्वेरिश क्रॉप करा है, शायद फ्रेम में और चीज़ें भी थी, तो इन्होंने हर एलिमेंट के सर काट दिए हैं। दो कुत्ते हैं, एक बंदा है, तीनों के पैर दिख रहे हैं, एंड विच क्लियरली शोज दैट डिस्टेंसिंग। तो डिस्टेंसिंग वाली फीलिंग है यहाँ पर, और तीनों सोए पड़े हैं। इस पिक्चर को और बेहतर बनाया जा सकता था अगर हम इसमें थोड़ा सा इस पिक्चर को अंडर एक्सपोज करते। थोड़ी सी मुझे ओवर एक्सपोज लग रही है पिक्चर। सो कीप डूइंग इट, और एक्सपोजर के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप पिक्चर खींच रहे हैं ज़रूर देखें। आज के टाइम पे इट्स सो इजी एंड सो सिंपल टू चेक योर एक्सपोजर। तो आज तो भाई डिजिटल ज़माना है, चेक करो एक्सपोजर, कंट्रोल करो एक्सपोजर। डाउट है तो हाफ स्टॉप, वन स्टॉप अंडर शूट कर लो, दैट विल बी बेटर। इसके बाद आती है हमारे पास ये वाली पिक्चर जिसका नाम है मिस्टर ओवर थिंकर सिद्ध। इन्होंने ये पिक्चर खींची है, बहुत 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 अच्छी पिक्चर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ये जो हमारी थीम थी न्यू नॉर्मल, ये उसको पूरा पूरा जस्टिफाई कर रही है। इसमें एक बंदा है जो मैनिक्विन है, मैकडोनल्ड का मैनिक्विन जो बैठा हुआ है, उसके फेस पे मास्क लगा है। मतलब जीते जागते लोग तो थे ही, अब जो मैनिक्विन्स हैं, जो इनएनिमेट चीज़ हैं, वो भी मास्क लगा के बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखाता है। पीछे एक औरत खड़ी है, उसके भी मास्क लगा हुआ है, और ये डिस्टेंसिंग को भी दर्शा रहा है। ये बंदा बैठा हुआ है, और एक्सपोजर इन्होंने बहुत अच्छा लिया है। साइड से लाइट है, पिक्चर थोड़ी डार्क है, एंड दिस होल थीम इज़ अबाउट डार्कनेस, दिस होल थीम इज़ अबाउट नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी फैली हुई थी और जो हमारी ज़िंदगी को एकदम फटाक से करके इधर से उधर कर दिया है इस भाई साहब ने जो आए हैं ना कोविड वाले। तो
ये उस पिक्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। आँख के ऊपर बहुत अच्छा फोकस है, तो मेरी आँख सीधी जाती है इस बंदे के फेस पे जो सामने बैठा है फोरग्राउंड में, और वही मुझे पीछे की तरफ लेके जाती है जहाँ पर एक औरत खड़ी है। सो दे बोथ कनेक्ट टू ईच अदर। एक शांति है इस पिक्चर में, एक साइलेंस है इस पिक्चर में, एक कामनेस है इस पिक्चर में, एंड दिस पिक्चर इज डेफिनेटली ग्रैब द अटेंशन ऑफ एनी व्यूअर जो भी इस पिक्चर को देखेगा, चाहे इसके ऊपर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, न्यू नॉर्मल। तो गुड वर्क ओवरथिंकर सिद्ध, आप करते रहें, और आप अगर इस तरह से पिक्चर करते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जीतते हैं ग्रैमी। नहीं भाई, कोई ग्रैमी नहीं है, मतलब मेरे को जितना आता है मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास और कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं 9 पिक्चरों का वही जो हमें करना था। तो ये 9 पिक्चरें हैं। इन 9 लोगों को मैं करता हूँ सैल्यूट, बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो लोग हैं जो चीज़ों को समझ पाए, कुछ तो लोग हैं जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। और फिर मैं अंत में यही कहता हूँ कि आपको पता है ना, जब स्कूल में हम जाते थे तो स्कूल में टीचर एक ही होता है, ठीक है, वही टीचर सबको पढ़ाता है। क्लास में बच्चे होते हैं 30, ठीक है, सबके पास वही किताबें हैं, लेकिन क्लास में बंदा आता है एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। तो ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये जो बाकी बच्चे हैं ना, जो चीज़ों को सुनते नहीं हैं, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, वो हो जाते हैं फेल और रह जाते हैं पीछे। जबकि मिल सबको उतना ही रहा है, जबकि सबको टीचर उसी तरह से पढ़ा रहा है, सबको वही शिक्षा दे रहा है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, और कुछ लोग पीछे बैठ के मस्तियाँ करते रहते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं ना, ये सर सही नहीं है यार, इन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो वो वाले स्टूडेंट मत बनो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, आप भी फर्स्ट आ सकते हो, आप भी ऊपर जा सकते हो, और आप भी वो सब कर सकते हो। दिमाग और आंखें खुली रखो, सीखने की चेष्टा रखो, सीखने की कोशिश करो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। ग्रैमी के अगले अवार्ड्स जल्द ही आएंगे, और नॉमिनेशन के लिए आपको सूचित किया जाएगा YouTube पर, सूचित किया जाएगा Instagram पर, और सूचित किया जाएगा Facebook पर। बने रहें, जुड़े रहें अशोक वर्मा के साथ, जो देता रहेगा आपको इसी तरह की फीडबैक्स, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, लेकिन आपको बताता रहेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान उड़ाता रहेगा आपकी तरफ। Till the next time we meet again, take care, bye bye and ciao, मिलते हैं।